नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मेरठ से आ रही है, जहां मेरठ में 2 बंदूकबाज गिरफ्तार किए गए हैं। खुलेआम फायरिंग करने वाले ये बंदूकबाज गिरफ्तार किए गए हैं। हवा में फायरिंग करने वाले 2 युवक, जिनका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया है। तो मेरठ के दौराला थाना इलाके की घटना है, जहां पूरा मामला बहादुरगढ़ का बताया जा रहा है। 2 बंदूकबाजों को गिरफ्तार किया गया है। हवा में ये फायरिंग कर रहे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो खुलेआम फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब इन दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तस्वीरें मेरठ की, जहां खुलेआम फायरिंग कर रहे थे 2 युवक और अब इन दोनों ही युवकों को गिरफ्तार किया गया। तो दो बंदूकबाज जो कि खुलेआम फायरिंग कर रहे थे। और पूरा मामला आपको बता दें, मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के बहादुरगढ़ का यह पूरा मामला है, जहां इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इन दोनों ही आरोपियों को अब पकड़ लिया है। इधर पीलीभीत में मकान के बाहर निर्माण कराए जाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक गुट के लोग उसे कब्रिस्तान की जमीन बता रहे, तो दूसरे गुट के लोग उस पर निर्माण कार्य करा रहे हैं और ये जमीन पहले भी विवादित रही है। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, सीओ सदर, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सख्ती करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। वहीं पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि बलवाइयों पर कार्रवाई की जा सके। बहराइच में पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ है। दबंगों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया है। वहीं झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची थी। खेत में पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो रहा था, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस गई थी और मारपीट में 7 लोग घायल हुए थे। इधर पुलिस ने अब 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो दबंगों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झगड़े की सूचना मिली थी पुलिस को और पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने गई थी। फिलहाल 16 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बात बलिया की करेंगे। बलिया में 2 पक्षों में बीच मारपीट हुई है, पथराव हुआ है। ये मामला गढ़वा थाना इलाके का बताया जा रहा है। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा और काफी देर के बाद पुलिस ने वहां से लोगों को खदेड़ा। और बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गए 5 युवक डूबे हैं और 5 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। रामनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जहां 5 के शवों को बरामद कर लिया गया है। तो वाराणसी के रामनगर क्षेत्र का मामला, जहां 5 युवक गंगा में नहाने गए थे और इसी के बीच वो गंगा में डूब गए। फिलहाल 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि गंगा नदी में 5 युवक डूबे हैं और ये 5 ही युवक गंगा में गहरे पानी में उतर गए थे, नहाने गए थे और फिलहाल इन 5 के शवों को बरामद कर लिया गया है। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र का पूरा मामला, जहां पर नहाने के दौरान गहरे पानी में उतर गए गंगा नदी में ये 5 ही युवक, जिनके शवों को अब बरामद कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां हॉटस्पॉट एरिया में एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने कई लोगों के साथ बैठक की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी भूल गए एसपी के विधायक। वहीं पुलिस अफसर भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एसपी ने किस कदर लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए हैं एसपी के विधायक। और जहां वो बैठक कर रहे हैं, जहां वो मीटिंग कर रहे हैं, आपको बता दें वो हॉटस्पॉट एरिया है कानपुर का, जहां पर ये विधायक महोदय की बैठक चल रही है। इरफान सोलंकी इनका नाम। फिलहाल तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पुलिस के तमाम अफसर भी यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो चमनगंज के मोहम्मद अली पार्क में ये पंचायत लगाई गई थी और इस पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ गई हैं।
कोरोना काल में आज कामगारों की एक अच्छी खबर है। कामगारों को रोजगार के लिए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। आज यूपी के 11 लाख कामगारों को रोजगार के लिए सीएम आवास पर एमओयू साइन हुआ है। नर्टेको, सीआईआई और यूपी सरकार के बीच करार के बाद आज एमओयू साइन हुए। 11 लाख कामगारों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार की मुहिम हर हाथ रोजगार और इसी के चलते तमाम कामगारों को रोजगार की मुहिम छेड़ी गई है। 11 लाख कामगारों को रोजगार मिलेगा और इसके बाकायदा आज एमओयू साइन किया गया है। वह एमएसएमई का हो, बड़े औद्योगिक इकाइयों का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, उस प्रत्येक फील्ड में हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको जैसे संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहाँ पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। योगी सरकार करीब 26 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार देने का लक्ष्य है, जिसमें 11 लाख कामगारों को रोजगार के लिए आज एमओयू साइन किया गया। यूपी के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने। देश के अलग अलग राज्यों से यूपी वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए यूपी सरकार ने आज एक बड़ा एमओयू साइन किया है, जिसके जरिए माना जा रहा है कि करीब 11 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्री और सरकार में प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सर। सर, ये जो एमओयू आज किए गए हैं, इसका हम समझना चाहेंगे कि कैसे रोजगार दे पाएंगे आप? हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने भी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी मैपिंग करी है। वो मैपिंग हमारे पास आ गई थी। उसके आधार पर हम लोगों ने 18 लाखों की मैपिंग करी है और उसके आधार पर हम लोगों ने इन लोगों को बताया कि इतने हमारे पास हैं। तो इन्होंने कहा फिर आप हमें दे दीजिए। तो आज उसका एमओयू हुआ है, जिसके अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, फिर आपके लघु भारतीय उद्योग वाले हैं, नर्डेको हैं, ये जितने हैं सबने 11 लाख का आज प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री जी के सामने एमओयू हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का वादा था कि उनके जब आएंगे तो उनके हाथों को काम दिया जाएगा। वो आज जो उनका वादा है, उनका जो सपना है, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई डिपार्टमेंट उसको पूरा कर रहा है। सर, सबसे ज़्यादा रोजगार किस सेक्टर में डेवलप हो सकते हैं, ये माना जाए तो? नहीं, देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब मैं बात करता हूँ तो उसमें खाली लेबर ही नहीं होता, उसके साथ साथ उसमें कहीं इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मेसन है, तो राजमिस्त्री हैं, ये सब आ जाते हैं। तो उस वो बड़ी होती है हमेशा। मगर साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि काफ़ी और जैसे पैरामेडिक, इसमें पैरामेडिक्स बहुत आए हुए हैं। उनकी आवश्यकता हम लोग को बहुत है उत्तर प्रदेश में, उनको काम मिल रहा है। बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं, जिन्हें डायरेक्टली काम मिल जाएगा इस हस्ताक्षर के बाद। बाकी जो बहुत अनस्किल्ड भी हैं, उन्हें पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद से आने वाले दिनों में उनके लिए रोजगार के लिए रास्ता साफ किया जाएगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो सीएम योगी के एक्शन में आते ही मंत्रियों ने भी हॉस्पिटल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। कानपुर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना हैलेट अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी सहित कई विभागों का निरीक्षण किया। वहीं सुल्तानपुर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। हाथरस में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। कानपुर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना हैलेट अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी सहित कई विभागों का निरीक्षण किया है। आवश्यकता नहीं, प्लीज यहीं रुके रहिए। बोलो। तस्वीरें हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक निरीक्षण कर रहे हैं, इसके बाद तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो भी अब हरकत में आ गए हैं और इसी की एक बानगी कानपुर में देखने को मिली।
इधर सुल्तानपुर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इमरजेंसी और डायलिसिस सेंटर्स का निरीक्षण किया और अफसरों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण से हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। हाथरस में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। उस दौरान उन्हें कई अव्यवस्थाएं भी नजर आईं, जिस पर उन्होंने अफसरों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी दिए। अगर बढ़े हैं तो पूरे देश की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे कम मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा औरों के मुकाबले देखभाल की जा रही है। 4 को खत्म होने में अब 48 घंटे रह गए हैं। ऐसे में क्या लॉकडाउन 5 आएगा, इसको लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम से मुलाकात की है। बैठक करीब 1 घंटे चली। वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 में भी छूट के साथ वो रह सकता है। तो लॉकडाउन 5.0 आएगा। यदि आता है तो जिस तरीके से 4.0 में छूट मिली थी, इसी तरह से इसमें भी छूट की अब जो खबरें वो आ रही हैं। आपको बता दें कि आज बड़ी बैठक हुई है, जिसमें लगता है कि 15 दिन के लिए और बढ़ेगा लॉकडाउन। तो लॉकडाउन 5.0 आएगा, ये देखना होगा। लॉकडाउन 4.0 के 48 घंटे बाकी हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की और कल गृह मंत्री ने सभी राज्यों के सीएम से बातचीत भी की थी। यदि बात गोवा की जाए तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ेगा और पीएम मोदी 31 मई को मन की बात करेंगे और मन की बात में लॉकडाउन 5.0 को लेकर संकेत भी दिए जा सकते हैं। दरअसल आज ही 24 घंटे के अंदर देश भर में रिकॉर्ड कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा 1,65,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 4700 के पार हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 5 भी आएगा। तो लगातार संक्रमण में इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए ये कदम उठाए जा सकते हैं कि 4.0 में जिस तरीके से एहतियात बरती गई थी, जिस तरीके से थोड़ी बहुत छूट मिली थी और अभी भी कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन 5.0 आ सकता है, क्योंकि देश में कोरोना का संक्रमण अभी भी थम नहीं रहा है। हालांकि लगातार जो है केसेस जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं।